हेलो बच्चों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पर लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों कि यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं तो उसका एडमिट कार्ड नहीं निकल पाएगा यदि आपको नहीं पता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ठीक है बच्चों, तो एडमिट कार्ड आपको निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे भूल गए रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनके लिए मैं यहाँ पर उपाय बता रहा हूँ कि आपको कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर चले जाना है। ये आपको गूगल पर जब आप चले आएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है सीबीएसई आइटम। ठीक है, सीबीएसई आइटम जैसे आप सर्च कर लेंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। ये जो दूसरा वाला दिखलाई दे रहा है बच्चों, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मतलब कि क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक, जैसे ये ओपन होगा बच्चों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि नवोदय विद्यालय समिति, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत लोग कहते हैं कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय का वेबसाइट नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय का वेबसाइट है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्लिक है टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सारे बच्चे जब भूल जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहीं से यहाँ पर पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कर देना है यहाँ पर क्लिक। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है प्लीज इंटर एग्जैक्टली द सेम कैंडिडेट डिटेल्स एज इंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर बता रहा है कि जैसा कि आपने आवेदन करते समय सारा डिटेल जो भरा था, जैसे कि कैंडिडेट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जो जानकारी है एकदम वही होना चाहिए जैसा कि आप फॉर्म भरते समय डाले थे। ठीक है ना, फॉर्म भरते समय जैसा आप लिखे थे एक भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम मनु है, तो यहाँ पर MANU ऐसे करके मान लीजिए कोई लिखा है, सपोज डेट, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया। तो जैसे मान लीजिए मैं लिखा यहाँ पर MANU मनु लिख दिया, इसके बाद यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है जैसे देखिए फादर नेम। ठीक है, यहाँ पर जैसे फादर नेम आ गया, तो ये जो फादर नेम दिखलाई दे रहा है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप आधार कार्ड से भरे हैं, सपोज डेट मान लीजिए आप आधार कार्ड से भरे हैं, तो आधार कार्ड पर आपके पिताजी का जो नाम है एग्जैक्टली उसी के हिसाब से यहाँ पर भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर भरता हूँ राजू भरता हूँ, तो RAJYJU, ठीक है ना, राजू मान लीजिए यहाँ पर मैं भर दिया बच्चों। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जब दूसरे नंबर पर आएंगे तो यहाँ पर दिखा है मदर नेम। ठीक है बच्चों, तो हम मदर नेम में भी एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखना है मीना, MINA, जैसे मीना हमको लिखना है। ठीक है, तो ये मीना हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो जानकारी है ना बच्चों, अपने जो है फॉर्म को भरते टाइम जो जो डाले थे एकदम सेम वही चीज़ यहाँ पर डालना, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर मंथ को भी ध्यान दीजिएगा कि मंथ मान लीजिए कि कौन सा था, मार्च था, अप्रैल था, या मान लीजिए फरवरी है, और मान लीजिए आपका जो ईयर है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम 10 डाल दिए, तो 10/1/2015। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सभी डिटेल हमने भर दिया, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, और एग्जैक्टली हमने वही भरा जो फॉर्म भरते टाइम हमने डाला था। ठीक है, यहाँ पर आपको कर देना। इतना तक जब आप कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना बच्चों कैप्चा कोड, इसको हम बोलते हैं कैप्चा कोड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैप्चा कोड। ठीक है, कैप्चा कोड। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आराम से भरना है। जैसे यहाँ पर R लिखा है तो हम R भरेंगे, फिर J लिखा है, फिर G,
फिर SZ, फिर EH, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर जो आपको दिखलाई दे रहा है सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका नाम, ठीक है ना, आपका नाम दिखला देगा बच्चों, और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपको, ये दोनों आपको दिखलाई दे देगा, ठीक है। तो ये जानकारी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।